आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। अड़जस पदराग कहरा दो आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, हर गुरु दोय न जाने हो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हर गुरु दोय न जानो हो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। असंख्य जुगा में हर गुरु एक ही, न्यारा नाई बखाने हो। असंख्य जुगा में हर गुरु एक ही, न्यारा नाही बखाने हो। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, दहमुख हो ये सुनायो हो। शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, दहमुख हो ये सुनायो हो। हर गुरु दोय ने जाने हो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, अंतर नाय रहाना हो। गुरु मिलिया जब हरि जी मिलिया, अंतर नाय रहाना हो। गुरु पूजा जहाँ हरि को पूजा, न्यारा नहीं रहाना हो। गुरु पूजा जहाँ हरि को पूजा, न्यारा नाही रहाना हो। हर गुरु दोय ने जान्यो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। तिरिया जाय करे पर सादी, बालक माय अघाना हो। तिरिया जाय करे पर सादी, बालक माय अघाना हो। पेड़ सींचिया सबे सुखे पावे, डाला बीज डिडाना हो। पेड़ सींचिया सबे सुखे पावे, डाला बीज डिडाना हो। हर गुरु दोय ने जाने हो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। जन सुखी राम मोख जो चाहिए, तो गुरु सुदूर न जानो हो। जन सुखे राम मोख जो चाहिए, तो गुरु सुदूर न जानो हो। हर गुरु दोय न जानो हो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। हर गुरु दोय ने जान्यो साधु, ज्ञान करो सुन ठाणो हो। महाराज फरमा रहे, हमें जब संत सदगुरु केवल भगवंत मिलते हैं, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान मिल पाता है। उसके बिना तो हम संसार में पशु की तरह जी रहे होते। जो कार्य पशु करता है, खाने का, पीने का, सोने का, वही सब कार्य सामान्य संसारी भी करते। जो सुख पशु को मिलते हैं, वही सुख सारे सामान्य संसारी भी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको मनुष्य बनाया है, तो क्या अधिक कार्य किए आपने इस मनुष्य शरीर में आकर। यदि आपने अपने जीवन को केवल संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, व्यक्तियों के सुखों में बिता दिया, तो महाराज हमारे कि वो पशु संज्ञा ही कहलाएगा, नर संज्ञा तो नहीं कहलाएगी। नर संज्ञा किसे कहते हैं? नर संज्ञा
ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास, वो नर संज्ञा है। बाकी तो पशुवत जीवन सब बिता रहे, सभी वैसे ही जी रहे हैं जैसे पशु जीते। तो ये ज्ञान की बात, ध्यान की बात, राम जी के नाम के सुमरण की बात, ये बड़ी अद्भुत है, ये बड़ी विलक्षण बात, खास बात। ये बात कौन बताता है? सदगुरु बताता है। बाकी संसारियों से बात करोगे तो सब इधर उधर की बातें करेंगे, तेरी मेरी बातें करेंगे, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर कोयो, मूंगो मिनट मारो। इधर उधर की बातों में ही ये मनन जमारा ऐसे बीत जाता है। ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई आने जाने नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है अपने को। ऐसी सारी बातों में अपन अपनी कीमती श्वासा रूपी पूंजी को गंवा देते हैं। तो महाराज फरमाने के लिए हमें ऐसे संत सदगुरु के अगले भगवंत मिल जाए तो अपने को उनमें सामान्य मनुष्य का दर्शन नहीं करना चाहिए। दिखते तो वो सामान्य मनुष्य की तरह हैं, कपड़े भी उन्होंने सामान्य से ही पहने हुए, वो सब कोई तो रंगा कर भी पहनते हैं, गुलाबी पहनते हैं, गेरुआ पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, हरे पहनते हैं, अलग अलग तरह के अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के पहनते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु सामान्य वेश में भी थे। जैसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, उन्होंने कोई वेश धारण नहीं किया, वो सामान्य ग्रस्त जैसे सामान्य संसारी कपड़े पहनते थे वैसे ही कपड़े पहनते थे। तो जो एक सामान्य दृष्टि से, प्रथम दृष्टा दृष्टि से उन्हें देखता था, वो तो उन्हें ग्रस्त ही समझता था, संसारी ही समझता था, क्योंकि उन्होंने विवाह भी किया था, व्यापार भी करते थे, सारा ही काम करते जैसे सामान्य गृहस्थी करते। तो सामान्य दृष्टि से देखने वाला तो उन्हें सामान्य मनुष्य समझता, लेकिन जिसकी दृष्टि पारखी थी, परख थी, वो उनके ज्ञान को समझते थे। तो महाराज कह रहे हर गुरु दो ही न जानो साथ, हे साधना करने वाले जन, हे भक्ति करने वाले जन, यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो गुरु में भी हरि का ही दर्शन करो। गुरु में सामान्य मनुष्य का दर्शन करोगे तो उनका ज्ञान आपके ऊपर असर नहीं करेगा, प्रभाव नहीं करेगा, हृदय पे अंकित नहीं होगा। और जब ज्ञान का प्रभाव नहीं होगा, ज्ञान असर नहीं करेगा, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? लाभ तो जब ही मिलेगा जब संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाए। वो जब ही होगा जब आप उनके वचनों को भगवत वचन मानो, कि वो जो उन्होंने जो कुछ भी बात कही है वो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, दूसरे और कोई नहीं। भगवान उनके गट के भीतर बैठे हुए घोषणा कर रहे हैं और वो अणबे की वाणी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। और वो जो अणबे की वाणी है उनकी सबके कल्याण के लिए, उस वाणी में उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, इस बात की आप पहचान कर लो। कोई निजी स्वार्थ को लेकर वचन कह रहा है तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो स्वयं भी पहुंचा हुआ नहीं है और आपको भी नहीं पहुंचा सकता। जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मा के कल्याण की बात करेगा
वही आपका कल्याण कर सकते, और वही सच्चा सदगुरु या सदगुरु की पारखा सुनजो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। केवल एक राम जी के बिना दूसरी और कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि गुरु के अंदर हरि के दर्शन करो, परमात्मा के दर्शन करो, तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। और कह रहे ज्ञान करो सुन ठाणो, ज्ञान करो सुन ठाणो। पहले आप ज्ञान के द्वारा सोचो, फिर डिसाइड करो। ज्ञान के द्वारा कैसे सोचेंगे? कह रहे हमारे संतों की, सदगुरु की, केवल भगवंतों की पहचान केवल उनके रूप से नहीं होती, केवल उनके आकार से नहीं होती, केवल उनके कपड़ों से नहीं होती। वो जो वचन कहते हैं, वचनों से उनकी पहचान होती है कि वो वचन कौन से देश के बोल रहे हैं। क्या 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के वचन कह रहे हैं, या चौथे लोक की प्राप्ति के वचन कह रहे हैं? इस बात का ज्ञान करो, और ज्ञान उनके वचनों से होगा। वो जो वचन कह रहे हैं, उन वचनों को श्रवण करो, फिर डिसाइड करो कि जिनके अपन वचन सुन रहे हैं वो सच्चे सदगुरु है कि नहीं। ये बात उनके वचनों से हमें पता चलता है। जिन्हें समझ है वो तो पता कर लेंगे, और जिन्हें समझ नहीं है वो झूठे गुरुओं के संग ही अपने श्वासा रूपी पूंजी को ठगाएंगे। तो कह रहे महाराज ज्ञान करो पहले इस बात का, समझ करो पहले इस बात की, फिर ठानो कि जो सच्चे सदगुरु है और राम जी है उनमें कोई भेद है। वो राम रूप ही है, वो राम जी से मिले ही हुए हैं, और जो पहले से मिला हुआ है राम जी से वही आपको राम जी से मिला सकता है। जिसका राम जी से मिलन नहीं हुआ है वो राम जी से भला कैसे मिलाएगा? स्वयं का ही नहीं हुआ है कल्याण, तो दूसरों का कल्याण कैसे करे? तो कह रहे महाराज हर गुरु दोई न जानो वो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणो। असंख्य जुगा में हर गुरु एक ही, न्यारा नाय बखाने। महाराज कह रहे इस युग की बात नहीं, और इस चतुर्युगी की भी बात नहीं। ऐसी असंख्य चतुर्युगी बीत चुकी है। हर समय गुरु को ही हरि का माध्यम माना है। हरि को प्राप्त करना है तो उसके लिए पहली सीढ़ी गुरु। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गोविंद को बताने वाले, गोविंद का भेद देने वाले एक गुरु ही है, सतगुरु ही है। इसीलिए ये बात आज से नहीं, असंख्य युगों से ये बात चल रही कि राम जी से मिलना है तो आप सदगुरु से जाकर मिल, वो आपको राम जी से जोड़ दे। श्रृंखला संबंध से जुड़ जाओगे, सदगुरु श्रृंखला से राम जी से जुड़े हुए हैं, और आप उनकी चेन में, आप उनकी श्रृंखला में जुड़ जाओगे, तो आपके अंदर भी राम जी का ज्ञान, राम जी का आनंद आने लगेगा। और कह रहे महाराज शब्द भेद सो ब्रह्म कहीजे, दैमुख होई सुनाए। शब्द का जो भेद है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसकी जागृति कौन कराता है? उसकी जागृति का भेद कौन देता है? कल्याण तो आपका शब्द ब्रह्म ही करेगा।
लेकिन कब करेगा? जब वो आपके गट के भीतर जागृत हो जाए। जब आप ध्वन्यात्मक शब्द को सुनोगे, तभी ही आत्मा परम मोक्ष में जा सकती है, अपने सारे कर्मों को काट सकती है। लेकिन ऐसे शब्द ब्रह्म का भेद मिलना तो चाहिए। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो वो अपने मुखारबिंद से ऐसी शब्द ब्रह्म की जागृति का भेद दे, तो उनके शरीर की वैल्यू है कि नहीं है, देही की वैल्यू है कि नहीं। शब्द ब्रह्म का जो भेद मिल रहा है, उनकी देह है और उनकी देह में मुख है, तभी तो लाभ मिल पा रहा है। समझो उनकी देह नहीं हो और उनके मुख भी नहीं हो और वो बोल भी नहीं पाए, तो अपने आप ही सब चौथे लोक में पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी विधि नहीं बताएंगे, तरीका नहीं बताएंगे, भेद नहीं बताएंगे, ज्ञान नहीं सुनाएंगे, तो कैसे पहुंचो? ज्ञान सुनियो बुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन प्रिय। ये मन को भी तब डर लगता है जब सदगुरु का ज्ञान सुनता है कि मुझे हर एक कर्म का फल भोगना पड़ेगा, नहीं तो निसंक होके कर्म करना। ऐसा ज्ञान नहीं सुनता है तो बिना किसी डर के चाहे जो करता रहता है। जब ज्ञान सुनता है तो उसके क्रियमान कर्मों पर लगाम लगती है कि मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे मुझे आगे जाकर दुख उठाना पड़े। महाराज करे और जमाना संतदास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। और जमाने में तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो कर्मों का फल आगे पीछे प्राप्त होता, यानी समय लगता था प्राप्त होने। लेकिन अब कलयुग में तो आयु ही छोटी है, अल्प आयु के अंदर ही फटाफट हाथों हाथ फल मिल जाता है। तो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है, वापस तुरंत हो जाता है। हाँ, तो महाराज कह रहे कलयुग में छोटी सी आयु में हाथों हाथ फल मिलता है कर्मों का। तो महाराज कह रहे हैं कि राम नाम भी करोगे तो उसका फल भी हाथों हाथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब चीज फास्ट है। कलयुग ही फास्ट है एकदम। तो यहाँ जैसा आप राम नाम का सुमरन करो, उसका फल भी तुरंत अल्प आयु के अंदर ही, अल्प प्रयास से ही, बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए, बिना कुछ ज्यादा शरीर को कष्ट दिए, बिना कोई तकलीफ पाए, परम पद की प्राप्ति आसान है। अभी सबसे सरल है। अभी कोई तकलीफ ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव। भवसागर में पार पाने के लिए कलयुग में केवल नाम का आसरा है, नाम का सहारा है। नाम का सहारा तो चारों युगों में था, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और कलयुग में भी है। लेकिन कलयुग में विशेष किस प्रकार से विशेष है? जैसे गर्मी की ऋतु के अंदर सूर्य विशेष रूप से तपता है, वैसे ही नाम जो है कलयुग के अंदर विशेष रूप से प्रभाव दिखा रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि शब्द वेद जो ब्रह्म कहीजे देहमुख हो ही सुनाया हो। ऐसे संतों ने, ऐसे सदगुरु ने, ऐसे केवली भगवंतों ने हमें उनकी देही के माध्यम से, उनके मुखारबिंद से हमें ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद दिया। श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासन चाल। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जो, दीप सुजोत जलत है बात। ऐसा अद्भुत विलक्षण भेद दिया।
कह रहे आपके पास श्वासें मिली हुई है, इन श्वासों का सदुपयोग कर लो। आवती श्वास में जावती श्वास में प्रकार और मकार का उच्चारण कर लो। प्रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। तो इसमें सब आ गया, ब्रह्म भी आ गया, माया भी आ गई, फिर कुछ और अलग करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। रसना और कागल्या से उच्चारण कर लो। हरि का नाम है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, जितना लोगे उतना लाभ है। तो कह रहे एक भी श्वास को नाम के बिना खाली मत जाए। इस रसना को रात दिन चलाते रहो, खाते पीते उठते बैठते काम करते। काम की तो मनाही नहीं कर रहे, कह रहे हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रूप। इस प्रकार से रसना रात दिन मुख में नाम सुमरण में लगी और बड़े धीरज के साथ, धैर्यता के साथ ध्यान लगाकर बिना हिले डुले एक आसन में बैठ, छाती को सीधा रखे, कमर को सीधा रखे, नाम का सुमरण करना। कहना इस प्रकार से झुकाओगे तो नींद आ जाएगी, नाम का आनंद तो नहीं आएगा, नींद का सुख ले लो। नाड़ समिस्तर रख देना, इस प्रकार से नाड़की में सल नहीं रखना, सीधे बैठना। मोड़त अंग न बंधत पाती, अपने अंगों को बार बार हिलाना नहीं, डुलाना नहीं। हिलाओगे डुलाओगे तो ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो आनंद नहीं। कह रहे महाराज इस प्रकार से स्थूल शरीर को स्थिर कर लो, फिर आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसका मुख्य राजा मन है। सब इंद्रियों का राजा मन, वो बहुत भगता है, वो भगता है तो इंद्रिया भी भगती है, वो ठहर जाए तो इंद्रिया भी ठहर जाए। तो महाराज कह रहे मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए, आरंभ चाहिए, उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा तो उसका भगना बंद हो जाएगा। तो कह रहे महाराज मन को तो पवन संग में लो, उस मन को श्वासों के संग लगा, उसको काम सौंप दो चौकीदार का, कि एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। हे मन तू इस बात का ध्यान रखना। अब जब उसे इस चौकीदार का काम मिल जाएगा, ध्यान रखने का काम मिल जाएगा मन को, उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए था, वो ठाला नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। खाली दिमाग शैतानी करता है, खाली रहेगा तो खाली तो हाँ कहीं ना कहीं कह रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि इसे काम सौंपो कुछ ना कुछ, ये काम सौंप दो जो सबसे अच्छा काम है, ध्यान में रखने का, कि आवती श्वास जावती श्वास में नाम सुमरण होते रहना चाहिए। इस बात का काम अपने मन को सौंप दो, श्वासों में मन को लगा दो, मन को थो पवन संग में, फिर सूरत समोय निरंतर साथ, सुरता लगा दो, अपने ध्यान को लगा दो, अपने निश्चयात्मक बुद्धि को लगा दो। इस प्रकार से महाराज कह रहे आप ध्यान करोगे तो आपके दीपक के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बाती है, दीपक है, प्रकाश नहीं। दीप सुजोत जलते बाती, ज्योत जल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। तो ये बात किसने बताई अपने को? शब्द भेद सो ब्रह्म कही, यही ब्रह्म है जो जागृत होता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। वो ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म का भेद है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने हमें देहमुख होए सुनाए, उनकी देही से, उनके मुख से हमें ऐसा ज्ञान उन्होंने बख्शिश किया। तो कह रहे महाराज जैसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले गुरु मिलिया, जब हरजी मिली,
ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले हमें मिले, तभी तो जाके हमें हरि मिले। ऐसे ज्ञान बख्शिश करने वाले हमें नहीं मिलते तो हरि कैसे मिलते? राम के तो सब रचित है ही है, राम ने तो सबको बनाया हुआ है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के माय। जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो ब्रह्म में जाकर मिला, बाकी तो सब रचे हुए जीव राम के ही हैं, वो 84 में दुख पा रहे। तो गुरु मिलिया जब हर जी मिलिया, ऐसे हमें सदगुरु मिले, सदगुरु का ज्ञान मिला, तब जाके हमें परम विश्राम, परम मोक्ष, चौथा पद, संतों का पद, रामजनों का पद, केवली भगवंतों का देश प्राप्त हुआ। नहीं तो हमें हरि भी कैसे मिलते? तो कह रहे महाराज अंतर ना ही रहाना हो। अब हम ऐसे अरस परस हो गए, एक मेक हो गए कि जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। अब हमें वहां से कोई अलग नहीं कर सकता। वो संत सदगुरु केवली भगवंत भी राम रूप हैं, और उनके ज्ञान को पाकर हम भी राम रूप हो, हम भी राम जी में मिल गए। यदि ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान नहीं मिला होता तो डूबा था देह माय, नहीं तर डूबा था। हमारा सदगुरु काढ़िया आए, नहीं तर डूबा था। डूब ही रहा था मैं तो इस भवसागर में, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हम। तो महाराज कह रहे कि अब हमें अंतर नहीं रहा, हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हुई। तय सुखराम परम पद पाया, जा बिछड़ा जा जाय समाया, परम पद पाया। परम पद की प्राप्ति सदगुरु के ज्ञान से हुई। सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला होता तो हमें परम पद मिलता क्या? तो कह रहे महाराज गुरु पूजा जा हर को पूजा। इस प्रकार से जिन्होंने सदगुरु को पूजा, सदगुरु को पूजना क्या है? सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करना ही सदगुरु को पूजना है। गुरु पूजा जा हर को पूजा, तो हमारे तो हरि की सेवा पूजा अर्चना होगी, ज्ञान का अनुसरण किया। अब तो हमें दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग खान। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु सा। तो गुरु पूजा जहां हर को पूजा, न्यारा नहीं रहाना, कुछ अलग नहीं रहा। सदगुरु की पूजा करने से हरि की पूजा हो गई, क्योंकि सदगुरु के भीतर हरि विशेष रूप से विराजमान है, चेतन शक्ति के रूप में विराजमान है। हमारा दृष्टांत के द्वारा पुष्ट करे उस बात को, सामान्य संसार का दृष्टांत जो सब जानते हैं, उसके द्वारा इस बात को प्रमाणित करें। क्या कह रहे? तिरिया जाय करे प्रसादी, बालक माया घाना हो। गर्भवती स्त्री जिनके पेट में बच्चा है, वो भोजन प्रसाद पाती, तो अंदर बालक तृप्त हो जाता है। बालक जो अंदर है उसको भी प्रसाद भोजन की शक्ति मिल जाती है। ये दृष्टांत है संसार, क्योंकि उसके भीतर बालक। इसी प्रकार सदगुरु के भीतर परमात्मा है। आपने सदगुरु की पूजा की तो किसकी पूजा होगी? परमात्मा की पूजा, क्योंकि उनके भीतर विशेष रूप से परमात्मा चेतन तत्व के रूप में विराजमान है। सदगुरु को पूजना उनकी देही की पूजा नहीं, उनके भीतर विराजमान परमात्मा की पूजा है। सबके भीतर परमात्मा विराजमान। सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं को, बलिहारी व घट में जामे पड़ गए। उस घट की बलिहारी है जिस घट में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन, परोक्ष दर्शन तो इंद्रियों के द्वारा होते हैं।
5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से परोक्ष दर्शन होते हैं, क्योंकि उसमें बीच में इंद्रिया इंटरफेस है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन आत्मा करती है। तो ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन जिस घट के भीतर हुए हैं वो घट विशेष है, वो परमात्मा का विशेष कृपा का पात्र है। उसने परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त किया है, तभी उनके दर्शन का आनंद प्राप्त कर रहा है। और वो दर्शन कितने समय तक करता है, कब तक करता है? ऐसो समयो सदाई हमारे 8 पहर क्या सांझ सवेरे। ऐसे परमात्मा के दर्शन 8 पहर होते हैं। सांझ सवेरे की सेवा पूजा आरती वंदन नहीं, 24 घंटे की सेवा पूजा। तो दृष्टांत के द्वारा पुष्ट किया, तिरिया जाय करे प्रसादी बालक माय अघाना हो। और दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, पेड़ सींचियां सबे सुख पावे डाला बीच डेढ़ाना। किसी ने वृक्ष की जड़ के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या डाल को, बीज को, पत्ते को, फल को, फूल को, शाखा को, टहनी को, तने को, छाल को अलग अलग से पानी पिलाना पड़ेगा? सबको अलग अलग से पूजना पड़ेगा? इसी प्रकार से महाराज कह रहे, जिसने सदगुरु के मूल ज्ञान को धारण कर लिया, उसको अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह गई। उसकी सब सेवा पूजा अर्चना सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। सब तीर्थों का लाभ घर बैठे ही मिल गया। तो महाराज कह रहे, जन सुखराम मोक्ष जो चाहिए। कह रहे यदि आप मुमुक्ष हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और इसी शरीर से, इसी देही से जाना चाहते हैं परम मोक्ष में, वापस दूसरी बार किसी माता के गर्भ में नहीं आना चाहते हैं, गर्भवास के दुख नहीं देखना चाहते हैं, 84 लाख जीवाणु के दुख नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एडवाइस है। तो घरों से दूर न जाना हो, महाराज कह रहे कि आप सच्चे संत सदगुरु केवली भगवतों के ज्ञान से दूर मत जाना। उनका ज्ञान का अनुसरण करते रहना, उनके ज्ञान के फॉलोवर बने रहना। जैसा ज्ञान में बताया है वैसा ही अक्षर से पालना करते रहना, उसके अनुसार साधना करते रहना और साधना का आनंद प्राप्त करते रहना। तो जिस साधना को, जिस उपासना को संत सदगुरु केवल भगवंत कर कर केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं, उसी स्थान पर अपन भी पहुंचेंगे। 10वें द्वार करे हंस केला अनंत को संतन का मिलेगा। सब 10वें द्वार को खोलकर उस चौथे पद में गए हैं। वहां सभी संतों का मेला है, सभी संतों का मिलन है। तो उसी देश में चौथे पद में अपने को भी 10वें द्वार को खोलकर जाना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।